अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद आप अच्छे होंगे। आज हम बना रहे हैं अपनी रवायती कद्दू चना दाल की रेसिपी जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। ये बहुत ही मज़े की और बड़े सादा और सिंपल तरीके से बनाई जाती है। इस कद्दू दाल को आप रोटी और चावल दोनों के साथ आसानी से खा सकते हैं और गर्मियों के दोपहर में एक बहुत ही मज़े की सादी सी सिंपल सी डिश है। इसके लिए मैंने लिए 1 कप चने की दाल। इसको धो के मैंने पैन में डाल दिया और इसमें तकरीबन 1 लीटर 1 बाउल के करीब मैंने पानी इसमें शामिल कर दिया है और इसको अब हम बॉईल करेंगे। बॉईल इसको इस तरह करना है कि ये बहुत ज़्यादा गलनी नहीं चाहिए, आधी कच्ची और आधी पक्की, कच्ची पक्की से हम इसको बॉईल करेंगे। नमक नहीं डाला मैंने इसमें, इसको वैसे ही बॉईल कर रहे हैं। ये देखें ये बॉईल होती जा रही है। अब इसको चेक करेंगे, हिलाना की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस मीडियम से फ्लेम पे इसको रखें, फिर इसको ज़रा लो कर दें। तो दाल हमारी तकरीबन बन चुकी है। ये आधी कच्ची सी है आधी पक्की सी है। इसको उतार के रख देते हैं और इसके साथ साथ हम दूसरी चीज़ें तैयार कर लेंगे। स्ट्रेन कर लेते हैं, पानी इसका दोबारा काम आएगा, फेंकना नहीं है। और दाल को अलहदा कर लेंगे। छलनी के साथ आप इसको आसानी से स्ट्रेन कर लें, छान के रख लीजिए। ये देखिए, अब दाल को अलहदा रख लेंगे और पानी को इसको फेंकना नहीं, इसी के साथ हम इसको सालन को तैयार करेंगे। तो अब हम बाकी चीज़ों की कटिंग कर लेते हैं। 1 कद्दू है और 2 टमाटर मीडियम साइज़ के और 1 मीडियम साइज़ का प्याज और 2-3 हरी मिर्चें। गार्निश के लिए हमें चाहिए धनिया। छोटे साइज़ में बिल्कुल बारीक बारीक करके आप कद्दू को काट, इस तरह पूरा कद्दू कट गया है। इसको डिश में अलग रख लेते हैं। अब बाकी चीज़ें काट लें। 1 मीडियम साइज़ का प्याज, इसके स्लाइसेस में काट लेते हैं, बारीक बारीक इसको काट लेते हैं, रख लेते हैं। ये बड़ी मज़े की सादी सी सिंपल सी रेसिपी हम बनाने जा रहे हैं। तो डिश में प्याज निकाल लिए, बाकी टमाटर और हरी मिर्च की कटिंग कर लेते हैं। ये गर्मी के दोपहर में खाने का में बहुत मज़े की होती है। थोड़ा सा आप इसमें खटाई को शामिल कर लें। मैं इसमें सिरका डालूँगी, अगर आप चाहें तो आप इसमें इमली भी शामिल कर सकते हैं। मिर्चें आजकल इस मौसम में ये काफ़ी मोटी मोटी सी मिर्चें हैं, इनको काट लिया मैंने। 2 मिर्चें हैं बड़े साइज़ की। अब चाहिए 1/2 कप कुकिंग ऑयल। इसको हल्का सा गरम करने देते हैं। गरम करने के बाद इसमें प्याज जो हमने काट के रखे थे वो इसमें डाल लेते हैं और इसको हिलाएं। इसको ब्राउन करना है प्याज को, जिस तरह हम चावल बनाने के लिए करते हैं, कुछ इस तरह के ब्राउन हो जाएंगे। ये देखिए, अब हम इसमें कद्दू को शामिल करेंगे जो हमने काट के रखे हुए हैं। कद्दू को शामिल करने के बाद आप इसको हिलाते रहिए, मीडियम फ्लेम रखिए इसका। और इसको हमने इतना भूनना है, फ्राई करना है कि ये गल से जाएं, नरम हो जाएंगे, इनका कलर चेंज हो जाएगा। चावल इसके ऊपर प्याज का जो ब्राउन कलर है वो आना शुरू हो जाएगा। इसमें बॉइल्ड जो दाल रखी हुई है वो हम इसमें डाल लेंगे, साथ इसको हिलाते रहें। ये बड़ा अच्छा जो है तरीके से इसका कलर देखें चेंज होता जा रहा है, खूबसूरत कलर आ रहा है इसमें और भुनने जाने की खुशबू आ रही है। उबली हुई दाल इस पे डालने के बाद इसको भी हम अच्छी तरह फ्राई करेंगे और इसको अब मीडियम फ्लेम पे आपने अच्छी तरह फ्राई करना है। कद्दू इसके अंदर ऐसे मिक्स होना शुरू हो जाएगा अच्छी तरह। इस तेरी वफा की लाश है, ये तो ज़रा बता मुझे। कद्दू तो गल चुका है और दाल भी हमारी काफ़ी हद तक नरम हो गई है। अब इसमें टमाटर और हरी मिर्च जो है कटी हुई वो इसमें डाल के इसको मज़ीद हम फ्राई करेंगे, भूनेंगे और फिर इसमें 1 चम्मच टेबल स्पून नमक डाल दें और 1 ही टेबल स्पून इसमें रेड चिली पाउडर जो है पिसी हुई वो इसमें शामिल कर देंगे और इसको भूनने छींटा लगाने की ज़रूरत पड़े तो इसका दाल का जो पानी है वो आप इसमें डाल सकते हैं। इसके साथ अगर आप चाहें तो अपनी पसंद से
नमक या मिर्च में कमी या इजाफा कर सकते हैं। जो पानी हमारा बच गया था स्ट्रेन करने के बाद वो मैंने इसमें डाल दिया है। इसको कवर कर दें और हल्की आग पे इसको पालक को बनने दें। ये तकरीबन 10 मिनट में बहुत अच्छे तरीके से दाल बन जाएगी। कुछ लोग लेकिन मिली जुली सी होनी चाहिए। चम्मच के साथ चेक करें, ये बिल्कुल अच्छे तरीके से दाल गल गई है, मिक्स भी नहीं हुई और खड़ी खड़ी दाल है, लेकिन मज़े की है। उम्मीद है मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मेरी इस रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे एक नई और मज़े की रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। जो के बुझा हो शाम से फूटेगी फिर कोई किरण, तुझको है एतबार।